वेलकम टू आवर शो गपशप। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, और अगर ठीक नहीं है, खुदा ना करे, तो हम सबको देख के ठीक हो जाएंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी, और मैं हूँ डॉक्टर आफिया, और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। My name is Yunus Khan and I'm your host. और मैं हूँ आपकी सबसे अलग, सबसे प्यारी, सबसे हसीन अनम गौहर। सबसे अलग सबसे अलग। ओह माय गॉड। इससे पहले कि आप सब लोग ये कहते हैं अनम ने कहा मैं खुद ही कह दूँ, तो उन्होंने खुद ही कह दिया। ये तो फॉर्मेलिटी थी राफिया जी, लेकिन मुझे लगता है कि नाम में क्या रखा है, काम से पहचाना जाता है। और अनम हर बार बहुत मेहनत करके आती है, बहुत काम करके आती है, इसलिए वो कहती है सबसे पहले मैं बताऊंगी। सो बट यू अनम। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों ने वक्त दिया मेरी बात Obviously का। और Obviously. ये जो मर्दाना टच आता है ना राफिया जी का, ऑब्वियसली वेरी क्रिस्पी। अच्छा, खा लिया आपने? क्रंची क्रिस्पी था? यस, It's too yummy. लेट्स स्टार्ट द शो। ओके, तो मैं आज जो टॉपिक लाई हूँ, बेसिकली हम दुनिया में बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुनते रहते हैं, घपले होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि लोग जो है चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो लेकिन मैं ये वाली स्टोरी निकाल के इसलिए लाई हूँ क्योंकि इस पे अभी भी इन पे केस चल रहा है। ये जो लेडी हैं, ये जो खातून है, और अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है, वाशिंगटन डीसी की हैं ये, और इनका नाम है एलिज़ाबेथ होल्म्स। इन्होंने जब ये 18 साल की थी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और ये वाली स्टोरी टेबल पे लाने का मकसद ये भी कि अगर आप कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट करें तो प्लीज़ इन्वेस्टिगेट करें, पहले तहकीक करें, लोगों से पूछें, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, इल्म लें, रिसर्च करें। अगर वो चीज़ ऑथेंटिक है, कोई भी XYZ, तो ही उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए या अपनी टाइम। जैसे कि सबको पता है कि अमेरिका लोगों को धोखे देने में तो बड़ा ही मशहूर है, और वो एक कल्प्रिट कंट्री है। मैं थोड़ा हार्श हो जाती हूँ अमेरिका को लेके, लेकिन उनके पास की अगर मैं सारी हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड्स उठा के चेक करूँ तो इसमें कोई दोराहे नहीं है कि इंसान उनको खुद ही थोड़ा सा बुरा भला कहने पे मजबूर हो जाता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनके कारनामे जो है ना इतने प्यारे हैं, क्या बोले बंदा। अच्छा, तो ये जो लेडी है, इनका भी ताल्लुक़ अमेरिका से है। जब ये 18 साल की थी तो इन्होंने अपने दोस्तों में बैठ के एक प्लान बनाया, और उन्होंने बताया कि भाई जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक ऐसी डिवाइस निकालूंगी, या एक ऐसा गैजेट या मशीन बोलें, जिससे लोगों के खून के सिर्फ चंद कतरे, चंद बूंदें निकाल के उससे हम 20 टेस्ट कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी, और इससे लोगों को जो है, और स्पेशली इसमें निडल आपको नहीं लगेगी। विदाउट निडल्स हम आपका खून निकालेंगे, और जो थोड़ा से चंद खून के कतरे होंगे ना, मतलब बहुत क्या कहते हैं राफिया जी, वो डॉक्टर्स में एक टर्म आती है ना, मिनी माइक्रो करके समथिंग। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि बगैर नीडल्स के खून कैसे बाहर आएगा। नहीं, निडल लगेगी, निडल लगेगी आपकी उंगली में, बहुत छोटी सी, जैसे वो शुगर के पेशेंट्स होते हैं ना, The lancets you're talking about, lancets। एग्जैक्टली वो हल्की से इंसर्ट करके, और बिल्कुल थोड़े से चंद उसके 2-3 बिल्कुल कतरे खून के निकाल के उसको हम ओवर 20 टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसी ब्लड को। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ये कैसे करोगे, ये तो फिज़िक्स की लॉ के भी ख़िलाफ़ है, और आप इतना खून प्रिजर्व करके उसको बार बार टेस्ट में भी करोगे तो वो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स उस ब्लड से ना आ सकें। तो उसने बोला नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। बेसिकली वो एक तो ये लेडी बहुत कॉन्फिडेंट थी, और ये लोगों की आंखों में आंखें डाल के ऐसे बात करती थी जैसे सामने वाले, और एक दफ़ा भी अपनी आंखों की पलकें नहीं झपकती थी। लेकिन खैर मैं तो 100 दफ़ा करती हूँ, मेरी आदत है एंड इट्स नेचुरल। कोई बीमारी होगी? नहीं, वो ऐसा इमेज पोर्ट्रे करती थी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं बहुत फोकस्ड हूँ, ताकि लोग उससे इम्प्रेस हो जाएं, क्योंकि इसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। अब उन्होंने इसके लिए वो गई सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली एक जगह है जहाँ से एप्पल जैसी कंपनीज वजूद में आई थी। तो वहाँ पे जाके उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया और अपने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। वहाँ उन्हें जाके इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये तो मैं बड़े आराम से अपनी कंपनी, और फिर उन्होंने अपनी कंपनी डेवलप की, इस कंपनी का नाम है थेरानोस। इन्होंने अपना ये आइडिया शेयर किया कुछ लोगों से, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, और कुछ इन्वेस्टर्स उनके इस आइडिया से कन्विंस भी हो गए कि ये तो अच्छा है अगर लोगों की कॉस्टिंग भी बचेगी, और अगर वो लोग, क्योंकि उसने क्या मंजन बेचा कि उसने उन इन्वेस्टर्स को बिठा के ये स्टोरी सुनाई कि मेरे अंकल थे और उनका कैंसर से इंतकाल हो गया, और जब उनकी डेथ हुई तो आई विश मुझे अर्ली स्टेज से पता चलता तो मैं उनका ट्रीटमेंट कर ली थी, बिकॉज उन्हें भी निडल से बहुत डर लगता था। तो मैं एक निडल फ्री या पेन फ्री, पेनलेस एक प्रोसेस के लिए एक मशीन निकाल रही हूँ जो खून प्रिजर्व में हम बार बार यूज़ कर सकें, और एक बंदे को एक से ज़्यादा दफ़ा खून निकालने के लिए तकलीफ़ ना दी जाए उसे।
तो उनको थोड़ी सी उसकी ये स्टोरी कन्विंसिंग लगी, उन्होंने $9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो इन्वेस्टर्स तैयार हो गए। अब ये जो थेरानोस नामी कंपनी थी ये बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसकी रेपुटेशन ख़राब होने लगी और लोगों ने ये फिगर आउट किया कि ये तो, क्योंकि जब उनके पास आई टीम चेक इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई हमारे 9 बिलियन इट्स अ ह्यूज अमाउंट लगे, तो आप हमें बताएं कि वो मशीन्स कहाँ हैं, वो गैजेट्स कहाँ हैं। तो कहती नहीं, मैं अपना फॉर्मूला नहीं बता सकती क्योंकि फिर लोग कॉपी कर लेंगे, तो वो हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, हमारे जो प्रोसेस चल रहे हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ में जाके वो दिखा देती थी, क्योंकि वो किसी और, उनके पास ऐसा कोई गैजेट था ही नहीं। ये सब वो लोगों से पैसे लेके फरार, और ये 2015 की बात है जब ये इंसिडेंट हुआ था, और अब तक उन पे केस चल रहा है। अगर आप गूगल पे लिखें एलिजाबेथ होल्म्स तो उनका सबसे पहले जो आएगा वो यही आएगा कि फॉर्मर बिजनेस वुमेन जो कि स्कैम थी एक और लोगों से पैसा लेके भाग गई हैं, और अब तक वो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने ली है वो नहीं अदा कर पाई। क्योंकि आप क्या बोल रहे थे, मैं इसके बाद एक और पॉइंट मैं कह रहा था कि जो कंपनी इन्होंने बनाई तो ये ऑपरेट हुई नहीं अभी तक। नहीं, कंपनी ऑपरेटेड थी, तो उसके बीच ही लोगों ने ये फिगर आउट किया कि ये तो हमारे साथ झूठ बोल रही है। कोई भी कस्टमर का ब्लड नहीं निकाला अभी तक। नहीं निकालती थी, लेकिन वो नॉर्मल जो इंसानी प्रोसेस है उसी तरीके से निकालती, लेकिन वो दिखाती ये थी कि मैंने वो एक गैजेट निकाल लिया है, वो मशीन निकाली है जिससे मैं लोगों का खून। छोटी सी पूछूंगी सवाल के वाकई में मतलब वो क्या फेक था, मतलब वो फेक चीजें बनाती थी या क्या था? नहीं उर्शिया, ये बात चीज की नहीं हो रही है, बात एक मशीन की हो रही है। मतलब पेनलेस किसी को बिना निडल के तकलीफ दिए, नहीं निडल के इंसर्ट के बिना तो खून आ ही नहीं सकता ना, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाती हाँ थी। ऑब्वियसली उनके सारा स्कैम कर रही थी और लोगों के पैसे लेके जो है उन लोगों ने उसने ऐसा शो किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेसर्स थे कंपनीज के। जब उसने अपना आइडिया शेयर किया तो लोगों ने बोला नो आई एम सो सॉरी, हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, आपका आइडिया नहीं चल सकता, फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो एक चीज़ इंसानी ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, तो वो कितनी देर आप सर्वाइव कर सकते हो। मुझे एक्चुअली अभी तक मतलब वो मुझे बेचने आती तो मैं कहती दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज बग़ैर किसी टियर के, बग़ैर किसी नीडल के आप अगर वो पंक्चर कर रहे हैं ना आप Exactly. पंक्चर तो आपको करनी ही है स्किन। और अगर उनकी कंपनी शुरू हो चुकी थी तो मतलब क्या लोग नहीं देख रहे थे कि वो पंक्चर कर रही थी स्किन और उसके बाद ही ब्लड बाहर आ रहा था? पंक्चर के बगैर मतलब क्या कुत्ते ने काटा? नो राफी जी, उनके ब्लड जिस तरीके से वो निकाल रही थी वो बिल्कुल वही तरीके जो आम दुनिया में डॉक्टर्स निकालते हैं, लेकिन वो ये लोगों के सामने नहीं करती थी, ये एक हिडन जगह पे करती थी। नहीं तो मतलब ये जिसका करती थी उसको तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जो निडल होगी वो बेसिकली अच्छा उसका नजर ही नहीं आती होगी, या कुछ ऐसा ये था कि खून के सिर्फ चंद बूंदे, चंद कतरे, बहुत ना होने के बराबर, उसी से हम आपका 1 नहीं 20 दफ़ा टेस्ट करेंगे। और इसमें मैं उन लोगों को जिनको डर लगता है कि हम बार बार निडल नहीं लगवाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, तो उसने उस खून को प्रिजर्व करके बार बार यूज़ करने का, ये था उसका बेसिक आइडिया। लेकिन जो कि ये एक प्लान था लोगों के पैसे लूटने का, लेके भाग जाने का, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता, और ये लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। और फिर जिससे हम शुगर भी टेस्ट करते हैं ना, जिस लैंसेट से हम एक बार प्रिक करने के बाद दूसरी बार जब आते हैं ना तो ब्लड क्लॉट हुआ होता है, बट ये चीज़ को दोबारा हमें वो करना होता है। तो आप इसको प्रिजर्व करने के लिए 4 कतरे लेके आपने सोल्यूशन में डाले प्रिजर्व करने के लिए, लोग फिर उनकी कंपनी बंद हुई, लोग आए उन्होंने छापा मारा, बिकॉज कितनी देर तक झूठ चल सकता है। उन्होंने रेड हैंडेड कैच किया मैडम एलिजाबेथ को कि वो जो लोगों की आंखों में धूल झोंक रही थी, और फिर उस धूल नहीं मतलब खून झोंक रही थी, धूल झोंक रही थी और लोगों के साथ इस तरीके की हरकतें करके उनके पैसे लेके फरार होना चाहती थी, तो उनको रंगे हाथों पकड़ा गया। और ये केस उन पे फिर तब से चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है एक झूठ आप कितनी देर तक छुपा सकते हो। शी इज इन जेल नाउ? नो शी इज़ नॉट इन जेल, उस पर केस चल रहा है, वो कस्टडी में है, बट इस जेल में नहीं है, यानी कि फरार हो गई है। ऑब्वियसली वो भागी हुई है लोगों का पैसा लेके। तो और ये वो मैं पढ़ रहा था कि बेल पे हो गई है। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में अराउंड 37 to 40% जो स्कैम्स होते हैं ना बड़े बड़े, दैट हैपन्स इन यूएस। उसके बाद हम तो बहुत नीचे हैं, मतलब हम तो चलें शुक्र अल्लाह का इतना नहीं है, बाकी उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, फिर फ्रांस आ जाता है। फ्रांस का मुझे याद आया कि लेट 1800s में एक बंदा था, बहुत मुश्किल, ठीक है, फ्रेंच था, उसने आईफेल टावर बेच दिया। Yes, in late 1800s. In 1997 एक नाइजीरियन स्कैमर था नोवाडे, उसने एक ब्राज़ील बैंक से
एक अरेंज किया कि नाइजीरिया में कोई कैपिटल सिटी के पास कोई एयरपोर्ट बना रहा है, तो उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है. द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ ब्राजील इन्वेस्टेड $242 million एंड इट नेवर हैपेंड, which was not even there. which is not even there. मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुई थी. Oh my तो God. मतलब पीपल इतना बड़ा कर देते हैं. वो बीच में कुछ सुना भी था कि बहुत पहले की बात है कि कोई फॉरेनर कायदे आज़म का मज़ार खरीदना चाह रहा है. Okay. लॉन्ग टाइम बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट 10-12 years बैक. अच्छा. तो वो लोग या तो स्कैम था या तो जोक था, व्हाटएवर, मतलब कि लोग दे वांट टू बाय सच अच्छा, स्टफ. आप लोग तो इस लेवल पे चले गए. आप अमेरिका की बात करें, वहाँ पे जब हम कुछ लेने जाते हैं किसी आउटलेट से, तो मुझे बाकायदा बताया गया कि दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, यहाँ पे जो लिखा है उसके अंदर वही होगा. मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे अच्छा $1 का भी अगर कुछ मिल रहा है तो इसके अंदर वो ही है, ठीक है. फिर उसी दिन की शाम में मैं एक उनकी क्या फ्ली मार्केट कह सकते हैं, वहाँ गई और एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें पड़ी थी. और मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स चल रहे हैं जो कि कॉस्मेटिक्स सेल करते हैं, जो कि उस फ्ली मार्केट से ख़रीदते हैं, जो कि उसकी फ़र्स्ट कॉपी होती है, वो ओरिजिनल नहीं होते. तो कॉपी और स्कैम और ये सब कुछ जो है हर जगह होता है, यूएस में भी होता है, और वो ख़रीद के हमारे पास लाया जाता है. हमें एक सिफोरा की किट बेची जाती है जी, ये 15,000 रुपए की है, जबकि वही किट आपको फ्ली मार्केट में $5 की मिलती है. राफिया जी, मुझे एक बात बताएं, लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं हाँ, जो होते हैं. फौरन से खरीदारी कर लेते हैं और ये सब चीज़ें होते हैं. पूरी शिपमेंट्स आती हैं भाई, खेपिए आते हैं वहाँ से ये सब लेके. कोई खातून होती है जो आपसे यहाँ से प्री ऑर्डर लेती हैं या आपको चीज़ दिखा के ऑर्डर लेती हैं, फिर खेपिए जाते हैं और फ्ली मार्केट से चीज़ें खरीद के यहाँ लाते हैं और आपको ओरिजिनल के नाम पे बेची जाती है. अच्छा राफिया जी, मुझे आनम से, वैसे आप लोग अपना वो डिबेट करते हैं, बट मैं रिलेटेड टू यही कि जो आप न्यूज़ लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने लेडी का नाम नहीं सुना, बट इस तरह की चीज़ें दुनिया में, हाँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें जब दुनिया में होती है और वो इतनी बड़े पैमाने पे करप्शन कह लें, धोखाधड़ी कह लें, तो आप थोड़ा शॉक में आ जाते हो कि यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे इन लोगों से धोखा खा सकती हैं. छोटे और कायनात इनकी लेकिन आनम, मुझे एक सवाल है छोटा सा, वो सवाल ये पूछना है, बट मुझे लग रहा है ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल पूछ के ब्रेक पे चलते हैं. सवाल ये है कि लेडी ने ना मुझे इमोशनल स्टोरी नहीं आप बता रही थी कि मेरे एक अंकल थे, उन्हें कैंसर हुआ, नीडल से, तो मतलब लाइक सीरियसली कंपनी, जिनकी इतनी बड़ी कंपनी है रिलेटेड टू आईफोन, मतलब वो लोग इतनी हैवी, मतलब इतना, यही मेरा सवाल कि इमोशनल कैसे हो गए इतनी सी बात सुन के एक लेडी की, चाहे वो कितनी ही कॉन्फिडेंट क्यों ना. मैं बोलूं इस पे, लेकिन ब्रेक के बाद चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. ब्रेक से पहले कायनात पूछ रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी जो इन्वेस्टर्स हैं, और एक लड़की ने अपनी कहानी बताई कि उसके इमोशनल स्टोरी बताई कि उसके चाचा might be कैंसर से मर गए क्योंकि वो नीडल से डरते थे. तो मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ. नहीं प्लीज, मुझे आपसे नहीं जवाब चाहिए, मुझे आनंद से एक और छोटा सवाल पूछना है प्लीज. मैं जवाब दे दूँ, उसके बाद आप जो सवाल करना कीजिए. अच्छा, एक छोटा सा सवाल है यूनिस. पप्पी साइज जवाब दे रहा हूं. तो जवाब ये है कि इस दुनिया में हर चीज़ को अपने ऊपर सबसे ले आता है. आसानी से जो बिकता है, इस दुनिया में सबसे आसानी से जो बिकता है वो इमोशंस है. जज्बात, मैंने बोल दिया, मैंने महफिल लूट ली. नहीं, आप तो जहाँ जाती हैं आप लूट लेती हैं. 4 लोग तो नीचे खड़े हैं कि हमें लूटा नहीं. एक छोटा सा और सवाल कि इस डिवाइस का नाम क्या है? ओह यस, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं इतनी मगन हो गई थी कहानी में, मैंने डिवाइस का नाम मेंशन है कि इस डिवाइस का नाम था एडिसन. और जब ये डिवाइस, ये जो डिवाइस थी, जो एडिसन के जो बल्ब्स होते हैं वैसा वाला एडिसन. नो नॉट राइट दैट. मैं पिक्चर्स लगाऊंगी तो आपका भी जो तजस्सुस है ये ख़त्म हो जाए कि एडिसन जो गैजेट थी वो कैसी दिखती थी, जो मशीन थी. तो और ये जब लाइन थी आइडिया, तो मैं भी सुन के मुझे थोड़ा एक बिलीव नहीं होता ना, कि ऐसी कोई चीज़ कैसे आ सकती है. लेकिन क्योंकि शुरू में इन्होंने कहा था कि जब भी कोई इंसान नई चीज़ लाना चाहता है, रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते. तो उन्होंने बहुत सारे प्रोफेसर्स और बहुत सारे लोगों की हेल्प से, ये जो आप कह रहे हो ना सिलिकॉन वैली, ये जहाँ पे आईफोन वगैरह इस तरह की बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स बनते हैं,
तो सिर्फ यही नहीं है कि अंकल वाली कहानी सुना के उन्होंने उसको जज्बातों में बहा दिया, ये कि पीछे बहुत सारे लोगों को लेके गई थी टेक्निकल टीम, और उनकी वो सारी रिसर्च थी, उनकी सारी मेहनत थी, देन पैसा भी था, तो ऑब्वियसली वो हो गया। लेकिन ये कि वो उनकी कंपनी बंद हो गई। अच्छा, बहुत आज तक मैं जितना आपको पता ही है कि अब मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं बच्चों की डेंटिस्ट्री करते हुए आज तक वो तरीका नहीं निकाल पाई कि बच्चे को ना पता चले सुई लगी है। मैंने क्या कुछ नहीं, सुई पे लगा लिया, बोझ लगा लिए, टेडी बेयर लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, कलर कर दिया, शील्ड बना दी, नाम कर दिया, लेकिन बच्चे को फिर भी पता चलता बच्चे हैं ना, इसलिए बहुत जल्दी क्विक कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ये कैसे हो सकता है बगैर प्रिक के। एनीवे जी, उर्शी आप क्या शामिल करने वाली मैं आज एक नींद के बारे में बात करूंगी। सबसे एक पहले से छोटा सवाल करूंगी कि कितने कितने दिन आप लोग सो सकते हैं, मतलब बहुत थके हुए हों? रोजाना सो सकती हूँ, हर पल, हर लम्हा। नहीं है ना, अभी भी मतलब सो रही हैं। आपकी नजर खराब है, जाके इलाज करवाइए। जी जी, ओके, हो गया। रेफर कीजिएगा कोई। जी सवाल कितने दिन आप लोग सो सकते हैं, मतलब बहुत थके हुए हो 2 दिन सो सकते हैं, 1 दिन पूरा दिन 24 घंटे, Non-stop. कितना नॉन स्टॉप कितना सो सकते हैं आप लोग? मैक्स एक दिन um, 18-20 घंटे। मैंने ऐसे लोग देखे 2-2 दिन भी सोते हैं, हाँ, मतलब मैं सोती हूँ 2-2 दिन सो सकते हैं ना, मतलब खाने पीने के लिए माई उठे- फेवरेट हॉबी। बगैर किसी मेडिसिन के? एग्जैक्टली, बगैर मेडिसिन सो के सकते हैं, बिना अल्हम्दुलिल्लाह। खाए पिए। जिंदगी में इतना सुकून है कि मैं कभी भी कहीं भी सो जाती हूँ 2 मिनट में। आप छोड़े, यहाँ पे अभी सो के दिखाएंगे हमें। बिना खाए पिए सो सकते हैं आप लोग? हाँ, तो जब सो रहे जाहिर सी बात है, जब सो रहे हम थे भाई हाइबरनेशन में चले कैसे गए, हम भालू। 2 दिन आप लोग बिना खाए पिए सो सकते हैं। नींद आती है ना तो सूली पे भी आ जाती है। ये बात ओके, अभी बेसिकली चढ़े नहीं सूली, लेकिन फिर बेसिकली जो मैं आज बात करने वाली हूँ वो ये है, सेंट्रल एशिया के एक कंट्री है बेसिकली काज़ाकिस्तान। ओके। सो उसमें दारुल हुकूमत में नूर सुल्तान एक वहाँ की एक जगह है जो कि 300 किलोमीटर के दूरी पर एक जगह है, कबीला है बेसिकली, वो है, उसका नाम है कोलाची। कोलाची तो हमारे यहाँ पर भी है। So, वो दूसरा वाला कोलाची है जो कि उस विलेज को बेसिकली कहा जाता है स्लीपिंग विलेज। स्लीपिंग विलेज, एग्जैक्टली। Okay. वहाँ के जो लोग हैं वो सोते रहते हैं, मतलब सोते ऐसे रहते हैं, खाते पीते, उठते जागते, ड्राइव करते हुए। क्यों, कोई काम धंधा नहीं करते? ड्राइव करते हुए भी सोते हैं? सो जाते हैं। वहाँ की जगह ऐसी है, मैं आगे बताऊंगी ना राफिया जी, आप डरे नहीं। ओके। तो वहाँ का एक शख्स था, उन्होंने क्या किया कि वो 4 दिन तक सोता रहा और लोगों को ऐसा लगा कि जैसे वो उसकी डेथ हो गई है, उसको दफनाने के लिए जा ही रहे थे तो पता चला कि यार ये तो जाग गया, उठ गया है, मतलब जिंदा है। हार्ट बीट वगैरह नहीं देखी थी उन्होंने? नहीं, मतलब पागल हो चुके हैं ना वहाँ पे, मेंटली तौर पे स्लीपिंग, आई मीन कुछ वहाँ की चीज है, सेंट्रल एशिया ये में कोई विलेज disease है। वहाँ पे आ हाँ, गई। डिजीज है बेसिकली, वहाँ की एक बीमारी है, इसको कह सकते हैं। ओके, जब ये साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि वहाँ के लोग जो हैं इस तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला हैं या कोई चीज़ ऐसी चीज़ चल रही है, तो उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया। तो बेसिकली उनको पता चला कि यूरेनियम एक केमिकल है, अल्ट्रा वायलेट रेजेस निकालता है बेसिकली वहाँ से, रेडियो एक्टिव है ना ये? या इसलिए, एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से लोग वहाँ के सोए रहते हैं और उनका इंटरनली जो बेसिकली जो ऑर्गन्स हैं वो इतने स्लो हो जाते हैं कि उनको कहीं पर भी नींद आ जाती है। वो सड़क पे भी सो जाते हैं, ड्राइव करते हुए सो जाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो गई। फिर उसके बाद जब वो 4 दिन या 3 दिन के बाद वो उठते हैं तो वो हॉस्पिटल के अंदर वो पाए जाते हैं। वो सड़क बनाई किसने अगर ये लोग सोते रहते हैं? ये एक कबीला है बेसिकली। इसका एक आई वाज रीडिंग इट, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक अबेंडेंड माइन है वहाँ पे, जो, अब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विद द केमिकल स्टफ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इतनी प्रोड्यूस हुई है वहाँ से कि वो अबेंडेंड माइन से That's very निकलती है कि toxic. ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। That's very दैट इज द रीजन वो लेजीनेस और वो नीम मदहोशी वाली हालत हो रही है। आपको एक मैं मजे की चीज बताऊं, जब आपको बहुत नींद आने लगे ना तो च्युइंगम खाना शुरू कर दें। ट्रू ट्रू ट्रू। च्युइंगम से आपका ब्रेन थोड़ा अलर्ट हो जाता है, एटलीस्ट कुछ टाइम निकल जाता है। या म्यूजिक सुन लें, म्यूजिक से भी नहीं ना, sometimes। म्यूजिक भी तो कभी कोई लोरी लगता है। हाँ, नींद आना शुरू हो जाती है। वो वाला म्यूजिक नहीं, वो जो मेकअप रूम में आप हमें हमें सुनाती वो म्यूजिक की बात कर रही थी मैं। एक्टिव कर देने वाला। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप च्युइंगम खाना शुरू कर दें, आप अपने ब्रेन को शेक कीजिए थोड़ा सा, तो उसमें से फिर नींद का इफेक्ट जाएगा। लेकिन दिस ऑल इज टेम्पररी। मैं आपको बताऊं, नींद आ रही है तो सो जाओ भाई। अच्छा मरने से राफिया जी, अच्छा वहाँ है। की जगह ऐसी हो चुकी है, पूरी खंडर हो चुकी है, वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं
और कुछ लोग नहीं भी रह रहे और मार्केट्स वगैरह सब ऐसे बिल्कुल वीरान हो चुके हैं तो क्योंकि काफी सारे लोग जा चुके हैं वहाँ पे वो लोग कोई काम वाम नहीं करते करते हैं, क्या? काम उनकी करते हैं जिंदगी लोग। के कोई मोटो नहीं है, नहीं सोते काम रहते हैं। करते हैं, बट ये है कि वहाँ पर स्लीपिंग विलेज इसीलिए क्योंकि बेसिकली वो फेमस ही इसी वजह से उर्दू में पता है नाम क्या, पता है क्या किस सोना नायाब चीज के लिए फेमस है, सोने के लिए। अच्छा पता है क्या, जब वो शिफ्ट करने का सोचते होंगे तो सो जाते हो। सो जाते होंगे जैसे पैकिंग करने गए नहीं, मेरा एक सवाल है एकदम से दिमाग में आया कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे तो कोई चोरी नहीं होती होगी, कोई क्राइम नहीं होता होगा, कोई चोरी करते करते सो गया कोई चोर, हाँ एग्जैक्टली, कोई चोर घर में घुसा और सो गया, एग्जैक्टली सुबह उठे तो चोर सो बट ये कौन सा एक्स्ट्रा बेचारा सो रहा है। ये यार रात आए थे यहीं सो गए। चोरी करने आया तो वहीं सो कोई गया सो गया, कोई क्राइम नहीं और रहा। सुबह उठने के बाद पता 4 दिन, अच्छा मजे की बात है कि 4 दिन के बाद उठते हैं, 3 दिन के बाद उठते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 24 घंटे के बाद आप उठ जाओगे, ऐसा नहीं है। 4 दिन के बाद, 2 दिन के बाद पक्के और वो- नशे ही हैं। और काफी हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं अच्छा लोग तो ऐसे। क्या वो बाथरूम ब्रेक भी नहीं लेते? अच्छा, कैसे imagination सवाल आ बहुत रहे हैं? हमारी Strong है। destructive हो रही है। जी कोई और बात कर सकते हैं? अब पता नहीं कहाँ का सुन इमेजिनेशन में जा रही है, प्लीज कुछ और टॉपिक पे बात करते ये हैं। I हमारी think it's better पाकिस्तानी भी। कौम है ना तो बस नहीं बट एक चीज ये भी है कि अगर आप अपने आप को, अपने ब्रेन को फोर्स करते हैं कि आप मत सोएं और जागने की कोशिश करते हैं, इज इट गुड फॉर योर हेल्थ और नहीं, सर्टेनली नॉट। नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ इन द लॉन्गर रन। आपका ब्रेन आपको अलार्म, ये जो आपको यौन आती है, ये यौन क्या होती है? ये वो होता है कि इसका मतलब है नींद आ रही है, नींद का सिग्नल है। ये ब्रेक बिल्कुल नींद का सिग्नल है, लेकिन ये एक लेस ऑक्सीजन टुवर्ड्स ब्रेन का भी सिग्नल है। इसका मतलब है ये इट्स टाइम टू स्लीप। लेकिन राफे जी मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये कि अक्सर कहा जाता था, अम्मा भी कहती थी कि बेटा मतलब समटाइम क्या होता है, शूट से आप लेट फ्री होते हो तो मैं सुबह जाके सोती हूँ, तो मम्मा कहती नहीं सुबह फिर मत सो, एक तो टाइम टेबल खराब हो जाएगा। वो कहती हैं कि रात की 2 घंटे की नींद करो, लेकिन रात की नींद जरूरी इसमें है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप चाहे सारा दिन सो लें लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। True. ये जो रात की नींद जो 10 बजे के बाद से सुबह के 4 बजे के बीच में होती है, ये हर इलाका वाइज है। जैसे हमारे 10 से 4, अमेरिका में 10 से 4, हर एक की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है अंदर। उसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स, रिपेयर हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर करते हैं। जितना दिन भर में जो सेल टूटे उनको साफ करना, नए निकलना, कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कोई सिक्रीशन सही नहीं हो रही है, उसको सही समझे, अंदर में एकदम से हमारे बहुत सारे इंजीनियर काम करना शुरू कर देते हैं जब हम सोते हैं। और ये सिर्फ रात की नींद से होता है। राफिया जी, मुझे इस बात से एक बड़ी मज़े की बात याद आई है। खैर जब मैं रात में शूट्स वगैरह के लिए हम लोग लेट हो जाते हैं तो काफ़ी कमर्शियल में आपको पता होगा कितना टाइम लग जाता है, तो 24 आवर्स तक इंसान को वेट करना पड़ता है। मैं क्या करती थी, जब शूट हो रहा है या मेरा टर्न आने वाला है, मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं खड़े खड़े सो रही होती। मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी 2 से 3 के टाइम, मतलब मैं खड़े खड़े सो रही हूँ और मुझे डायरेक्टर उर्शिया मैंने हाँ मैं एक्टिव हूँ। तो मतलब वाकई में जब आपको नींद आ रही होती है तो आपको तो मतलब वाकई में जैसे कायनात ने भी कहा सूली पे भी नींद आ जाएगी। तो 2-3 घंटे जो है आपकी नींद, पावर नैप जिसे कहते हैं, तो वो लाजमी लेना वो बहुत 2-3 घंटे पावर नैप नहीं होती, पावर नैप तो आपकी 10-20 मिनट होती है। मगर हम जैसे जो हैं वो नहीं बट मुझे ये बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या बताएं आपको? ये बताइए कि अगर मैं नहीं सोता 3-3, 4-4 दिन बिकॉज ऑफ वर्क, बहुत प्रॉब्लम है तो तुम्हारे क्या हो सकता है, मतलब व्हाट कैन हैपन टू मी? वो नीचे हल्के इसलिए अरे मैं बताती हूँ, जब यूनुस नहीं सो सकता तो वो जो आपको कभी कभी मेंटल इंस्टेबिलिटी नजर आती है ना इनके अंदर, वो जो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे हम और फिर मम्मा ये कहते हैं कि सो जा बच्चे, नहीं सो जा बच्चे सो जा, गब्बर आ जाएगा, ऐसे ही था ना कुछ। नहीं मुझे बोलती मैं वो सो जा वरना राफिया आ यार आई जाएगी। एम सॉरी लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आज कौन लेकर आ रहा है अपनी स्टोरी? अच्छा, वैसे हम लोग जो बात कर रहे थे कि ना सोने के क्या नुकसानात होते हैं, देयर इज अ लिमिट। आपकी बॉडी, हर इंसान की एक लिमिट होती है। जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है अपने आप को रिपेयर करना छोड़ देती है। जो लोग ओवरसीज़ के लिए काम करते हैं या जो लोग आप देखते हैं कि नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं या चौकीदार ऐसे होते हैं, वो अपनी एज से ज़्यादा लगने लगते हैं, उनकी मूवमेंट्स स्लो होना शुरू हो जाती हैं, उनका ब्रेन
फॉगी होता है, दे कान थिंक थ्रू, बहुत सारी चीज़ों में वो एक नॉर्मल इंसान से आप defocus भी हो जाते हो ना जिंदगी से। एग्जैक्टली चले जाते हैं। और जितना ड्यूरेशन आपका ये बढ़ता जाएगा उतनी जल्दी आप 25 साल के होंगे तो आप 35 के लगेंगे, 35 के होंगे तो आप 50 के लगेंगे, 50 के होंगे सिर्फ लगेंगे भी नहीं, मतलब सिर्फ फेस वाइज नहीं लगेंगे, आपका इंटरनल सिस्टम भी 50 का ही हो चुका होगा। इसलिए रात की नींद जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यूनुस को समझ ही नहीं आता। अच्छा राफिया जी, मैं अगर रात की नींद 1 या 2 दिन नहीं लूँ तो मेरे हार्ट में ऐसी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्टेयर से ऊपर चढ़ रही हूँ, नीचे उतर रही हूँ। तो नहीं, वाकई में आप जब नींद नहीं लेते तो वाकई में आप क्यों नहीं लेते? अरे भाई मैं बता रही busy हूँ on the phone. नो मुझे लगता है रात अल्लाह पाक ने सोने के लिए बनाई है, दिए, बट Netflix पे अगर बैठ हम के काम surf कर करने के रहे लिए नहीं होंगे, बनाई। अगर हम काम कर रहे होंगे तो कैसे सो सकते हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही थी Yeah, if कि we are सुनो working night shift वाले लोग हैं। 1 से 2 दिन चलो वो अनयूजुअल है, समझ में आता है, इसको रूटीन में लेकर आना इज नॉट गुड, यू नो। वो तो बच्चे एग्जाम के वक्त भी जाग रहे होते हैं, वो तो वो माएँ भी जाग रही होती है, छोटे छोटे बच्चों को फीड कराती है, वो बेचारी पूरी रात भी जागती है, पूरा दिन भी जागती है। तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रूटीन, एक अनयूजुअल सिचुएशन है। लेकिन अगर यूजुअल सिचुएशन बन जाए वो, देन इट्स डेंजरस। हर रोज तो नहीं होता ना आपका। नहीं, इतने पैसे का क्या करोगे? अच्छा, यहाँ मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करूँगी। पाकिस्तान में रहते हुए हम डॉक्टर्स सिर्फ उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो MBBS होते हैं या BDS होते हैं या जिन्होंने PhD किया हुआ BDS होता है। वाले तो डॉक्टर नहीं होते। ये देखा, यही बात, यही इंसान, यही कर, मैं आपको बता। अच्छा, बहुत सारे बाहर ममालिक ऐसे हैं जो कि BDS को कहते हैं कि नहीं, यू आर नॉट अ डॉक्टर, जबकि इसकी बाकायदा जस्टिफिकेशन के साथ मैं आपको बता सकती हूँ दैट वी स्टडी एवरीथिंग इन MBBS टू स्टडी, इनफैक्ट उससे बढ़ के हम दांत को एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं। लेकिन खैर कुछ जगहों पर उनको डॉक्टर्स कहते हैं, कुछ जगहों पर उनको डॉक्टर्स नहीं कहते। लेकिन अब हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ने एक नया जो है आई शुड से रूल पास किया है कि डॉक्टर्स चाहे MBBS हो या BDS हो, दे आर डॉक्टर्स। उसके अलावा फार्म D जो स्टूडेंट्स करते हैं वो भी डॉक्टर्स होंगे, और फिजियोथेरेपी से, हाँ एग्जैक्टली, वो भी डॉक्टर्स होंगे, वो भी अपने नाम के प्रीफिक्स में डॉक्टर लगा सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आपको अक्सर TV चैनल्स पे ऐसे नजर आएंगे जो आके आपको बताते हैं कि कलौंजी में दूध मिला के खा जाओ। यस डॉक्टर हो जाते हैं, वो एक्चुअली डॉक्टर नहीं होते। यू नीड टू बी अ डॉक्टर टू बी अ या डॉक्टर। दांत के नीचे लौंग रख लें। दांत के नीचे या अंदर, ये या तो ऊपर। अम्मा के टोटके है ना, अम्मा दादी के टोटके हैं। टोटका इज नॉट अ डॉक्टर थिंग, Yeah, डॉक्टर इज एन exactly. एलोपैथिक थिंग। अगर आपकी स्टडी एलोपैथिक हिसाब से हुई हुई है तो यूर अ डॉक्टर। अगर आपने PhD किया हुआ है यूर अ डॉक्टर। अगर आपने फार्म जी अब अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स किया हुआ है तो फिर आप यूर अ डॉक्टर। अगर आपने फिजियोथेरेपी में किया हुआ है यूर अ डॉक्टर। इसके अलावा यू नॉट अ डॉक्टर। नहीं, बट जिन्होंने ये पास आउट कर चुके हैं, जो फार्म डी कर चुके हैं, दूसरे कर सकते हैं, वो भी बन गए लगा डॉक्टर। सकते हैं। हाँ, अब तो लगा लें, खुली छुट्टी मिल गई उसमें। राफी जी, आप डॉक्टर हैं तो मैं आपसे इस क्वेश्चन इसलिए भी कर रही हूँ कि आपका उनके बारे में क्या ख्याल है, जो कि एक तो हमारी वो मेडिसिन होती हैं जो नॉर्मली हम लेते हैं, लेकिन एक हकीम हमारे होते हैं और वो वाली जो मीठी मीठी सी गोलियां होती हैं, पिंक पिंक छोटी छोटी, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। I'll tell you what. देखो, हिकमत कोई बुरी चीज़ नहीं। हिकमत होम्योपैथी इज होम्योपैथी। वो एक रिकग्नाइज, जिस तरह एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, ये सब पैथीज हैं, ये सब इलाज के तरीके हैं। बट डॉक्टर लगता है एलोपैथ के पीछे, होम्योपैथ के पीछे लगता है हकीम या होम्योपैथ, और नेचुरोपैथ के पीछे लगता है नेचुरोपैथ, यानी कुदरती तरीके से इलाज करने वाला। इनको कंफ्यूज मत करें। होम्योपैथ और नेचुरोपैथ कभी भी आपकी सर्जरी नहीं कर सकता। ट्रू, दैट इज नॉट अलाउड। एक डॉक्टर ही आपकी सर्जरी करता है, और कुछ सिचुएशन में सर्जरी ही करनी पड़ जाती है, कभी वो खुद ही भेजते हैं बाहर, निकलवा लो जाके, सही नहीं होने वाला। तो यू नो, ये साइंसेस हैं, इनमें से किसी को भी डिग्रेड करने वाली बात नहीं है। होम्योपैथ के कभी कभी कुछ इलाज ऐसे हैं जो आज तक एलोपैथी में नहीं है, एलोपैथी के कुछ इलाज है जो नेचुरोपैथी में नहीं है, और नेचुरोपैथी के कुछ इलाज हैं। अब मैं आपको बताऊँ, तिब्बे नबी, हम लोग बीइंग मुस्लिम तिब्बे नबी फॉलो करते हैं। तिब्बे नबी में हर उसमें आपका ऑब्वियसली कोई ऑर्गन या सर्जरी की बात नहीं है, लेकिन उसमें वो जो इलाज आपको बताए गए हैं वो गलत कैसे हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट। वो भी एक तरीका इलाज है और बड़ा ऑथेंटिक है। इसी तरह सब है, लेकिन डॉक्टर का प्रीफिक्स लगाने पे बात हो रही थी कि वो सिर्फ एलोपैथिक लोगों की नामों के पीछे लग सकता है, लाइक मी। लेकिन राफिया जी, दौरे कदीम में जो इलाज होते थे तब भी तो फॉर एग्जांपल जंगजू तलवार लग गई है तो वो सीना आप कह रहे हैं ना ऑपरेट नहीं कर सकते, सर्जरीज नहीं,
तब जो इलाज वो करते तबीब होते उन्हें- थे उनके, अच्छा। वो उनके तबीब होते थे, वो ठीक है। उनके ऊपर वो मेडिसिन उस दौर के डॉक्टर्स? वो उस दौर के डॉक्टर्स होते थे। ऑब्वियसली एलोपैथी उस वक्त ऐसे डिस्कवर थोड़ी हुई थी कि एक आपने सर दर्द की गोली खा ली खत्म हो गया, नहीं, वो लोग तब चीज़ों से और जड़ी बूटियों से और कुछ केमिकल्स बना के, वो भी केमिकल्स बना के, सॉल्ट्स बना के बनाते थे, उनको तबीब कहते थे उन वक्तों में। अब बाकायदा हम पढ़ते हैं भाई, तो डॉक्टर नाम लगाना तो मतलब प्लीज नो, बट होम्योपैथिक्स आर मोर सेफ देन नॉर्मल मेडिसिन, you cannot say that. क्योंकि You cannot say साइड that for इफेक्ट्स उस anything. दवाई के हैं, Except for, उस I दवाई think, के हैं therapy, side I effects। अच्छा think you राफी जी, cannot मेरा say भी that for anyone. मेरा भी एक सवाल है कि होम्योपैथिक जो है वो उनकी मेडिसिन इतनी स्लो क्यों होती हैं कि यानी कि वो बंदा मर जाता है, वो ठीक ही नहीं हो पाता, मतलब काफ़ी साल, काफ़ी 6-6 महीने। Homeopathic मैंने तो ऐसे बहुत सुना है, effective मैंने है। ऐसे सुना है कि उसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। फेक भी बहुत सारे हैं। देखिए क्या, जब आप कोई केमिकल कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो आप उसमें डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कैटलिस्ट, उसके फंक्शन इंप्रूव करने के लिए बहुत केमिकल्स डाल सकते हैं, लेकिन जब आप एक चीज़ को कुदरती तरीके से बनाएंगे तो वो अपना टाइम लेके ही एक्ट करेगी। अगर एक गोली आपके 20 मिनट में सर का दर्द खत्म कर देती है, तो उसके बजाय अगर आपने कोई नेचुरोपैथिक कोई वैसी टिप कर ली तो प्रॉब्लम 20 मिनट में नहीं, 120 मिनट में आपका दर्द खत्म हो ही जाएगा, लेकिन होगा, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इसलिए लोग जो है वो नेचुरोपैथ जो है, क्योंकि हर एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हम लोग फार्मेसी की बुक्स में लिखते थे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये 3 तो फिक्स थे। बिल्कुल। उसके बाद जो थी बहुत सारी और चीज़ें होती थी जो कि हर मेडिसिन रिलेटेड होती है, लेकिन होती है। अच्छा, अगर ये दवाइयों की बातें खत्म हो गई हैं डॉक्टर साहिबा जी मैम, तो आई वांट टू ऐड जो मतलब काइंड ऑफ मेडिसिन ही कहूँगी कि मैं एक डोज देना चाहती हूँ या डोज शेयर करना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। ये कायनात कोई डोज शेयर करने वाली होती है ना, तो हम सब डर जाते हैं कि कायनात थोड़ी देर में ऐसी हो जाती है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसी हो जाती है। तो अमेरिका भगोड़ो। वो मैं अपने मुल्क की दुश्मनों और गद्दारों के खिलाफ कहती हूँ। बिल्कुल कहिए। बिल्कुल। लेकिन शो खत्म होने वाला है, तो शो खत्म होने से या घर जाने से पहले एक पॉजिटिव डोज डॉक्टर राफिया और डॉक्टर अनम और डॉक्टर यूनस और डॉक्टर उर्शिया और डॉक्टर कायनात काज़ी की तरफ से आप सबको अ पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स। इसका मतलब ये है कि जब आप मुस्बत सोचते हैं या आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप काम भी जो है ना अच्छे अंजाम देते। मीन्स कि अगर आपका नेगेटिव, आप हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ सोचेंगे ना, आपके साथ नेगेटिव ही होगा। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी, आपके ऊपर काम पे भी असर होगा। अगर मैं कहूँगी ना कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, तो ये मैं सोच रही हूँ। मुझे अभी तक किसी ने नहीं कहा कि कायनात तुमने आज की न्यूज़ अच्छी नहीं दी है। जब मैं खुद ही कुछ ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाऊँगी तो मेरे साथ नेगेटिव होगा, और लोग भी कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं जब आप हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, ये भी हम बात करेंगे, बल्कि इनफैक्ट कायनात ही आपको एक्सप्लेन करके बताएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अभी जाएं? बिल्कुल। अब ये डोज काफ़ी है आज के डोज काफ़ी है आज के लिए। आप लोगों ने कुछ डोज देनी है या फिर हम जाएं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि खुश रहा करें और पॉजिटिव सोचा करें, क्योंकि वाकई कायनात आपकी बात से ही मैं बोलूँगी, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, बहुत पावरफुल चीज़ है, और ये फ़ौरन आपके सेंसर्स मतलब ये कैच करते हैं। आप अंदर जो सोच रहे हो, आपको एक्चुअली अगर मैं अच्छा सोचूंगी तो मुझे चीज़ें अच्छी लिखने लगेंगी। आज मैं सोचूँ कि नहीं, आज तो मेरा मूड अच्छा नहीं, तो बाकी वो चीज़ें ख़राब होने लगेंगी, बुरी लगना। तो अपने दिन का आगाज़ अच्छी सोच से करें। सुबह सुबह उठते साथ अच्छे लोगों का चेहरा देखें, जो आपको खाना पसंद है वो खाइए, और अल्लाह का नाम लेके दिन का आगाज़ कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त और अपने शो का इख्तिताम करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।